जिसमें हर रोज आप सिर्फ अपनी खूबसूरती देखते हैं, वो असल में आपके जीवन में खुशियां लाने का अहम जरिया भी साबित हो सकता है। जी हां, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके घर में लगे आईने की। घर में कहां, कैसे और किस तरह का आईना लगाने से आपका बैड लक गुड लक में बढ़ सकता है, यही आज कार्यक्रम में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां आसपास आईना लगा होता है। ये आईना बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर क्या असर डाल सकता है, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, अगर आईना है बच्चों के स्टडी एरिया में, तो वो क्या शुभ फल देता है या शुभ कैसा रहता है? देखो, जिस जगह पर बैठ कर के बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके सामने वाली दीवार पर आईना लगाना बच्चों के लिए तो शुभ माना जाता है। बच्चों के पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर आईना लगाने से बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है और बच्चों का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। लेकिन बच्चों के दाहिनी तरफ आईना नहीं लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। सामने आईना हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों के स्टडी रूम में आईना न हो तो ये ज़्यादा उत्तम होगा। बच्चों के स्टडी रूम में अगर एक माँ सरस्वती का सुंदर चित्र हो, चाहे से वो शीशे से फ्रेम किया हुआ चित्र ही क्यों ना हो, और वीणा वादिनी हंसवाहिनी सरस्वती का यदि चित्र हो, और रोज उस पर माला फूल अगर नहीं चढ़ा सकते हैं, उस पर अगर आर्टिफिशियल माला ही चढ़ा दें जो देखने में सुंदर लगे, और बच्चे उनके सन्मुख होकर के नित्य पढ़ाई करें और एक क्षण के लिए उन्हें हर समय अपने मन में स्मरण करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों का एक दिन ये अभ्यास ऐसा बनेगा कि वो सरस्वती की प्रतिमा हर समय के लिए उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, और जब भी उनका मनन चिंतन होगा तो सरस्वती की कृपा अपने आप मन मस्तिष्क पर पड़ने लगेगी, जिससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता में बहुत निखार आएगा। जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी साधना करते हैं, देखिए ऐसा है ना, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी होती है। उसी तरह से इस शरीर की भी सर्विसिंग जरूरी होती है। भोजन देना, पानी देना, ये तो इसके लिए डीजल पेट्रोल का काम है। लेकिन जब तक ध्यान नहीं किया जाएगा, जब तक कोई मंत्र जप नहीं किया जाएगा, जब तक कोई पॉजिटिव पूजा नहीं की जाएगी, तब तक दिमाग का आप सर्विसिंग नहीं करा पाएंगे। दिमाग कैसे प्रसन्न होता है? दो चीजों से प्रसन्न होता है। एक तो आप सो जाइए और ऐसी नींद आए आपको कि आपको पता ही न चले कि 6 घंटे 8 घंटे कब बीत गए, और सोकर जब आप उठें तो आपको इतना सुखद अनुभव होगा कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके मुंह से सिर्फ ये निकलेगा, अरे आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, और बड़ा मन आपका प्रसन्न रहेगा। क्यों? कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि जितने देर आप सोए थे उतने देर आपके मन में संसार का चिंतन नहीं था। संसार का चिंतन आप भूले हुए थे, इसलिए आपको इतना आनंद महसूस हो रहा है। अगर आप सोते और रात भर सपना देखते, बारात आते हुए देखते, शादी देखते, खाना बनते हुए देखते, लोगों से मिलते हुए देखते, जुलते हुए देखते, तो आप उठते और आपका मन मलिन रहता और आप दुखी मन से उठते, क्योंकि आप सोते में भी संसार को नहीं छोड़ पाए। संसार ने आपको जकड़ करके रखा हुआ है। जब संसार की विस्मृति होती है तभी असली आनंद की उत्पत्ति होती है। तो असली आनंद की उत्पत्ति तभी होती है जब संसार की विस्मृति होती है, और संसार की विस्मृति तभी होगी जब हम ईश्वर की स्मृति करेंगे।
कुछ लोग कहते हैं, मिलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपके मन में विचार नहीं आते हैं। दुनिया में कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति जब साधना के प्रथम सोपान में होगा, मतलब साधना के शुरुआत में होगा, तो उसके सबके मन में गलत गलत विचार, गलत गलत दृश्य, गलत गलत भावनाएं मस्तिष्क में आएंगी। वो इसलिए नहीं आएंगी कि आप गलत चिंतन कर रहे हैं, वो इसलिए आएंगी कि अब वो डिलीट होने के लिए आएंगी। जब आप भगवान का नाम अंदर ले जाएंगे, भगवान का स्मरण अंदर ले जाएंगे, तो अंदर से वो नकारात्मक चीजें जब बाहर निकलेंगी तभी तो भगवान के नाम के लिए जगह मिलेगी। वो डिलीट होने के लिए आती हैं, इसलिए उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन भयभीत मत होइए, एक दिन सब डिलीट हो जाएंगी। रही बात, आप ये कहेंगे कि नहीं ऐसा तो 5 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है और ये जा ही नहीं रहा है, तो भाई अनंत कोटि बार आपने जन्म लिया है और ये मन वही आपका है जो हर जन्म में आपके साथ रहा है। इसके साथ बहुत बड़ा मेमोरी बॉक्स है, धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। चिंता मत करिए, केवल शुद्ध चिंतन करिए और जो आ रहा है उसका न स्वागत करिए और न उसका तिरस्कार करिए। वो अपने आप डिलीट डिलीट डिलीट, नकारात्मक चीज़ें जितनी हैं सब डिलीट हो जाएंगी। इसलिए आपको चाहिए कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके कमरे में ज़्यादा फर्नीचर, ज़्यादा कोई सामान, ज़्यादा कोई वस्तु न रखें। उसका कमरा साफ सुथरा रखें, हल्के रंग से पेंट करवाएं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई भी एक तरह की साधना है, सरस्वती की साधना है। एक स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो पूजा न भी करे और अगर केवल पढ़ाई करे तो उसकी पढ़ाई भी एक पूजा है। लेकिन उसके मन को प्रसन्नता और शांति देने के लिए, उसके मन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए थोड़ी देर का मन में ईश्वरीय चिंतन अगर करा दिया जाए तो शायद निगेटिविटी कभी उसके ऊपर हावी नहीं होगी। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में होता क्या है कि जब सूर्य राहु के साथ होता है या सूर्य नीच राशि और नीच नवांश में होता है, तो ऐसे बच्चे पढ़ने में अव्वल होते हुए भी जब परीक्षा का समय आता है, टाइम टेबल ज्यों घोषित नहीं हुआ त्यों उनके मन में एक एग्जामोफोबिया, एक परीक्षा का भय शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं और परीक्षा के मेन दिन तो वो बीमार हो जाते हैं। ऐसा बहुत सा उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे अभिभावकों को चाहिए कि यदि अपने बच्चे के जीवन को अच्छा बनाना है तो पहले ही पता कर लीजिए कि बच्चे का सूर्य ग्रह कमजोर तो नहीं है। अगर कमजोर है तो बच्चे के परीक्षा के पूर्व आपको सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 मंत्र जप, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का 31,000 जप चाहे आप ब्राह्मणों से करवा लें और चाहे माता पिता स्वयं 31 दिनों में इस मंत्र को कर दें, या बच्चे से ही 108 बार ही अगर इस मंत्र को रोज करवाएं तो ये एग्जामोफोबिया की प्रॉब्लम या सूर्य के दूषित प्रभाव का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि जब चंद्रमा केतु के या राहु के साथ हो जाता है या चंद्रमा शनि मंगल राहु केतु के मध्य हो जाता है तो ऐसा बच्चा बहुत जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करता है, जिससे उसका चेहरा मलिन हो जाता है, डिसीजन लेने में दोराहे पर खड़ा हो जाता है। बड़ी समस्या होती है एंजाइटी की। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि रोज सुबह शाम नहा करके अलथी पलथी मार के या मतलब कि पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ में दाहिना हाथ लेकर या योग मुद्रा बना करके और ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अगर ये क्रिया 24-24 मिनट
14 साल के ऊपर के बच्चे करना शुरू करें। मैं पूरी गारंटी देता हूं, टाइम बैक गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्रिया को 100 दिन कर दें और आपका बच्चा सूरज की तरह ना चमकने लगे तो आप मुझे जो सजा देंगे वो मैं सजा सहूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे जितनी नेगेटिविटी है, चाहे जितनी मानसिक बीमारी है, चाहे जितना मानसिक रूप से कुंठाग्रस्त अवसादग्रस्त बच्चा है, केवल उसको एक अच्छे आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठाइए और माता पिता अगर आप हैं, आप भी बगल में आसन लगाइए और आप भी ओम जूम सह, ओम से श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह से श्वास को बाहर निकालिए। आप भी 24 मिनट उसके साथ करिए और अपना अनुभव आप उसके साथ शेयर करिए। आपको कैसा महसूस हुआ और उसको क्या महसूस हुआ आप पूछिए। अगर ये 100 दिनों तक बच्चे ने लगातार कर दिया और आगे भी यदि इस क्रिया को जारी रखा तो दुनिया में ऐसा बच्चा जो लकीर खींच देगा उसी पर दुनिया चलेगी, दुनिया के पीछे वो नहीं चलेगा। आप सभी अभिभावकों से मैं यही कहना चाहता हूं, बच्चों के लिए दौलत कम जोड़िए, घर कम बनाइए, बैंक बैलेंस कम करिए, लेकिन उन्हें संस्कार अच्छा दीजिए। अगर आप संस्कार अच्छा देंगे तो धन उनके पीछे दौड़ेगा, लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ेंगी। जैसे सारी नदियां उतावली हो करके जाके समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह से सफल व्यक्ति के चरणों में सफलता आ करके खुद से गिरती है। तो आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार दें और बचपन से ही संस्कार दें। जब बच्चे 18 साल 20 साल के हो जाएंगे तब आपके भाषण और आपके उपदेश से वो संस्कारवान नहीं होंगे। अगर उन्हें संस्कारवान बनाना है तो 3 साल 4 साल की उम्र से ही उन्हें संस्कारित करने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी।